हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुली। एक बार आपका फिर से स्वागत। ऑटोकैड के फुल वर्जन में ऑटोकैड फुल कोर्सेस इन हिंदी हिंदी में। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि लाइन मेथड दो तरह के होते हैं, और लाइन मेथड में पहला मेथड आपका पॉइंट फिक्सिंग मेथड, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम या हमको इसको कोऑर्डिनेट मेथड भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट मेथड में मैंने आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड और रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट मेथड का यूज बताया था। किस तरह से हम इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से लाइन को ड्रॉ करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। और इसका जो फॉर्मूला है एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल यूज टू बी ड्रॉ ए लाइन इन एंगल, यानी किसी भी लाइन को एंगल में ड्रॉ करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखें एक फिगर में कि कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पर बनाया, और 0,0 ये आपका मिड पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑटोकैड में एंगल आपका 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपका पॉजिटिव रेज करता है, यानी 0, 90, 180, 270 एंड 360। ओके। एंड नेगेटिव एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, ठीक है, ये आपका नेगेटिव एंगल रेज करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री का एंगल बनता है, सेकंड में आपका 90 से 180 डिग्री का, और थर्ड में 180 से 270 डिग्री का, देन फोर्थ में 270 से 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो जिस तरह से आप यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ आपका 60 डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है, सॉरी 80 डिस्टेंस दी हुई है। एंगल आपका 60 है, तो इनसाइड एंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, या हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज के लिए 60 डिग्री होता है। तो सभी साइड आपका 80 डिस्टेंस पे सभी साइड यहाँ पर आपकी दी हुई है। और इसी तरह से नीचे पेंटागन बना हुआ है, तो लाइन को आपको किस तरह से एंगल में ड्रॉ करना है यहाँ पर ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पर ट्रायंगल में हमने डायरेक्शन दिया कि कहाँ से आपको ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मिलते हैं, फिर यहाँ आ जाए। क्लियर? तो इस तरह के एंगल मुझे अगर ट्रायंगल ड्रॉ करना है, स्केच ड्रॉ करना, तो आप यहाँ पर देखें, ये आपका स्टेप फॉर ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के लिए स्टेप है कि एल इंटर फॉर लाइन कमांड। लाइन कमांड के लिए आप एल इंटर करेंगे, देन माउस क्लिक फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, की शुरुआत आपकी लाइन की जहां पर भी आप माउस क्लिक करेंगे। देन एट द रेट 80 लाइन की लेंथ है यहाँ पर, और 0 एंगल पर आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए 0 डिग्री या 360 डिग्री आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे एंगल जितना देना है आप उसको दीजिए। यहाँ पर आपको लेस देन का साइन है तो एंगल का साइन दिया हुआ है। दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन के लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये पॉइंट होगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ से हम अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पर रखें तो ये 0 डिग्री, फिर ऊपर की तरफ 90, ये 180 डिग्री, तो 180 माइनस 60, तो आपका 0 डिग्री से जो लाइन आपकी बनती हुई आएगी, एंगल जो आएगा यहाँ पर 180 से 60 माइनस कर दो, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पर अगर आप पार्ट करेंगे, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी देंगे तो नीचे वाली लाइन आपको 270 डिग्री पे ड्रॉ होगी। अभी समबाहु त्रिभुज में आपके तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो 60 डिग्री यहाँ पर भी, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो जो लाइन आपके मिड से नीचे की तरफ ड्रॉ होगी कोऑर्डिनेट में,
तो वो 270 होगी, 270 माइनस 30, ठीक है, 30 माइनस कर दीजिए तो ये आपका एंगल निकल जाएगा 240 डिग्री। तो यहाँ पर 240 डिग्री आपके पास में यहाँ पर एंगल है। तो 80 लाइन की लेंथ है, 0 एंगल है। दूसरे में भी 80 लाइन की लेंथ है, 120 डिग्री। और तीसरे के लिए भी 80 लाइन की लेंथ और 240 डिग्री यहाँ पर एंगल है। तो देखें किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले लाइन कमांड, माउस क्लिक कीजिए, यहाँ से आप एट द रेट डिस्टेंस 80 लेस देन 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री एक लाइन आपकी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। 80 डिस्टेंस की लाइन है। एट द रेट अगेन 80 लेस देन 120, ठीक है। और तीसरा एट द रेट 80 लाइन की लेंथ लेस देन एंगल का साइन 240 डिग्री इस लाइन के लिए। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर था, तो कोऑर्डिनेट जैसे सपोज हमने ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ समझने की जरूरत है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे यार 30, तो 270 माइनस 30 आपका 240 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। या आप 0 से अगर लेके चलें तो 0, 90, 180, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल और ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये चेक करें कि ये एंगल आपका 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो 180 प्लस 60 240 डिग्री, तो यहाँ से ये 240 डिग्री पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर पेंटागन बनाना है, ठीक है, तो पेंटागन के लिए आपका 5 साइड्स हैं, यहाँ पर 5 साइड हैं और 50 इसकी लेंथ है। जो अंदर का एंगल आपको दिया हुआ 108 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, 108 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये लाइन आपकी 0 डिग्री पे, दूसरी लाइन अगर यहाँ पर भी आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो 180 माइनस 108, तो 70 डिग्री आपका 72 डिग्री यहाँ पर फर्स्ट लाइन के लिए आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप इस लाइन का एंगल निकालोगे। तो इस लाइन का एंगल निकालने के लिए आप यहाँ पर समझे थोड़ा सा इस चीज को। सपोज मैंने एक लाइन यहाँ पर पेंटागन ड्रॉ करना है, माउस क्लिक कीजिए, एट द रेट 50 लेस देन 0। दूसरा एट द रेट 50 लेस देन 72, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लाइन सीधे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल आपका जो आएगा, ठीक है, वो आपका 18 डिग्री आएगा। अगर मैं राइट एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चीजें, ठीक है, तो ये आपका 18 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। 18 प्लस 108, ये आप यहाँ पर देखें, ठीक है, 18 प्लस 108, ये एंगल भी आपका 108 डिग्री का होगा। तो ये हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो 270 में से आप 126 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यानी 270 आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो 270 डिग्री का टोटल एंगल बन रहा है। तो 270 में से अगर 126 आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ होगी वो एंगल 144 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अगेन लाइन ड्रॉ करते हुए एट द रेट 50 लेस देन 144, ठीक है, ये इस तरह से लाइन आपकी आ जाएगी। अब यहाँ से फिर वापस आप चेक करें, इनको हटा देता है, ठीक है, ये समझने के लिए है। वापस आप देखें यहाँ पर, तो ये भी आपका 108 डिग्री है, 108 डिग्री। तो अगर मैं लाइन को यहाँ पर फिर वापस क्वाड्रेंट का यूज करें तो ये लाइन आपको 270 डिग्री पे ड्रॉ होती है। तो मिड में तो 108 डिवाइडेड बाई 2 यानी 54, अगर मिड से आप
एंगल देखें तो 54 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ जाएगा। तो 270 माइनस 54, 270 में से, क्योंकि 270 का नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ हो रहा है 270 डिग्री का, तो 270 डिग्री से आप यहाँ पर माइनस करेंगे 54 डिग्री के, 54 डिग्री को आप इसमें माइनस करेंगे तो आपका जो एंगल निकलेगा वो 216 डिग्री का निकलेगा। तो यहाँ से हम फिर वापस लाइन ड्रॉ करें, एट द रेट 50 लेस देन 260, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको मिला सकते हैं, या फिर अगर आपको एंगल यहाँ पर देना है तो आप इस चीज को देखें फिर वापस, ये जो एंगल आपका यहाँ पर निकल रहा था 18 डिग्री, सेम वही 18 डिग्री आपको यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो 270 यानी ये वाला जो लाइन होगी वो 18 डिग्री पे रहेगी, ठीक है। यहाँ से तो 270 प्लस 18 डिग्री, तो यहाँ पर एट द रेट वापस 50 लेस देन 288, 288 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे। तो सिंपल आपको समझना है कि ये वाला जो एंगल आपका नीचे की तरफ हम राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका 90 डिग्री है, 72 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 18 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आपका जीरो से बन रहा है, यहाँ से जो जीरो से एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 270 डिग्री है। तो 270 डिग्री में ये टोटल एंगल हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये एंगल आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये एंगल है 270 270 माइनस ये 18 प्लस 10 यानी 126, तो 270 माइनस 126 तो 144, तो ये आपका एंगल जो आएगा वो आपका 144 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी एक क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। वापस चले इस तरह से समझने के लिए, 270 डिग्री है आपका, ये एंगल आपका 254 डिग्री आ रहा है, सॉरी 108 डिग्री, तो 54 डिग्री आपका यहाँ से आएगा, तो ये आपका 270 डिग्री में से 54 आप माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका 216 डिग्री पे आएगा। इसी तरह से इस लाइन के लिए ये एंगल आपका वापस अगर इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये 18 डिग्री, तो 270 इस लाइन के लिए एंगल बनेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 270 प्लस 18 288 डिग्री। तो इस तरह से हम यहाँ पर एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज करते हुए किसी भी लाइन को एंगल में ड्रॉ करना हो तो आप इस मेथड का यूज करें। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है सिंपल मेथड है पिक पॉइंट मेथड, लाइन ड्रॉ करने के लिए पिक पॉइंट मेथड, और इसमें आप लाइन कमांड देंगे एल इंटर फॉर लाइन कमांड, स्पेस पर स्टार्ट पॉइंट, माउस क्लिक करें, स्पेस पर डायरेक्शन थ्रू माउस, माउस के थ्रू आप डायरेक्शन दें, ऑर्थो शुड बी ऑन, ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, F8 इसकी शॉर्ट की है, ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। ऑर्थो का यूज सीधी लाइन खींचने के लिए होती है, तो ऑर्थो का हम यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद में डिस्टेंस दीजिए और वैल्यू दीजिए। आप देखिए ये हमारे पास में दो ड्राइंग है, इनको हम किस तरह से बनाएंगे। 70 डिस्टेंस है, 40 है, यहाँ से 10 लेंथ है, ये भी लेंथ 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो 10 यहाँ, फिर वापस आपको डायरेक्शन देना है, डिस्टेंस आप टाइप करनी है, तो ये आपका 40 है, 10 डिस्टेंस आपका इधर है, सेम फिगर है, तो ये आपका 30 डिस्टेंस, ये 20 डिस्टेंस, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 70 माइनस 30 40, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 20 डिस्टेंस, अगेन ये भी आपका 20 डिस्टेंस, फिर 10 फिर 20 फिर 10, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लाइन कमांड, माउस क्लिक, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये आपका ऑर्थो का सिंबल है ड्राफ्ट सेटिंग टूल बार में, नीचे ड्राफ्ट सेटिंग टूल बार में ये ऑर्थो का सिंबल है, ऑर्थो ब्लू कलर में यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, यानी ऑर्थो एक्टिवेट है आपका, ऑन है, ठीक है। ये ग्रे कलर ऑफ है,
तो आपको ऑन है सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए एक डायरेक्शन आप दीजिए, 70 टाइप करें, इंटर करें। फिर आप डायरेक्शन दें, 40 टाइप करें, इंटर करें। फिर डायरेक्शन नीचे की तरफ 10, इंटर। फिर इधर डायरेक्शन देना है तो 30, इंटर। फिर डायरेक्शन देना है 20, इंटर। फिर इधर डायरेक्शन दें 20, इंटर। फिर नीचे की तरफ 10, इंटर। ये माउस से आपको डायरेक्शन देनी है, ठीक है। 20, इंटर। अगेन 20, इंटर। यहाँ आप फिर वापस 30 इंटर करेंगे, नीचे 10 इंटर, और आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। तो यह 40 डिस्टेंस आप यहाँ पर दे दें। कमांड से आप बाहर जा सकते हैं। एस्केप बटन प्रेस करने पे आपके कीबोर्ड में ESC बटन है, आप उसको प्रेस कीजिए और कमांड से बाहर आइए। इसी तरह से नेक्स्ट, ये आपका 70, 80 पहले आप रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद में ये आपका बीच में 10-10 का गैप है, 10 की डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका 20 डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अंदर की लाइन आपकी 60 है, 60, ठीक है। 20, 20, 10, 20, 20, 60, ठीक है। इस 20, फिर अगेन 20, 10, 20, 20, 60, ठीक है। तो इस तरह से हम देखो सिंपल मेथड है। तो वापस आप ऑटोकैड आपने ऑन किया, लाइन कमांड, माउस क्लिक करेंगे, यहाँ से आप 70 डिस्टेंस दें, डायरेक्शन देंगे, फिर 80, फिर नीचे की तरफ 70, फिर इधर 80। इसी में ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे दें आप 10 की, फिर 10 इधर, फिर आपका एक डिस्टेंस 60, ऊपर की तरफ 20, फिर 10, 20, 10, 20, 20, अगेन 60 इधर, ठीक है। डायरेक्शन देना आपको 20, 20, डायरेक्शन देना है, डिस्टेंस टाइप करनी है, इंटर करना है। डायरेक्शन देना है, डिस्टेंस टाइप करनी, इंटर करना। डायरेक्शन दें, डिस्टेंस टाइप करें, इंटर करें। अब आप वापस एस्केप से बाहर जाइए। ये जो लाइन आपकी है, इस लाइन का सेगमेंट, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लाइन डिलीट। तो ये चीजें आपके पिक पॉइंट मेथड के थ्रू आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट एक सिंपल मेथड है ये, और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे आप दोनों मेथड का आप यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपकी लाइन थोड़ा सा अलाइन है, ठीक है, या एंगल में दी हुई है, तो उस लाइन को आप पोलर कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू ड्रॉ करेंगे। और जहाँ पर आपकी सीधी लाइन है, वहां पर पिक पॉइंट मेथड के लिए ऑर्थो ऑन होना चाहिए उस कंडीशन में, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज ये आपका 75 डिस्टेंस की लाइन है, ये आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एंगल आपका क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो 45 डिग्री हमने इनसाइड दिया हो, तो ये बाहर से भी आपका इधर से 45 डिग्री पे ही लाइन ये ड्रॉ होगी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस 45 है। देखिए किस तरह से आप इसको ड्रॉ करें, ठीक है। ऑर्थो आप ऑन ही रखें यहाँ पर। वापस आप लाइन कमांड करें, मिडिल बटन प्रेस करने पे आप इसको मूव कर सकते हैं, इधर उधर आप स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। अगेन लाइन कमांड, माउस क्लिक करें, यहाँ से डायरेक्शन दे दें सीधे सीधे, और डिस्टेंस टाइप करें, ऑर्थो ऑन होना चाहिए 75, इंटर। उसके बाद में यहाँ से एंगल देना, तो @ डिस्टेंस 45 लेस देन 45। फिर आप डायरेक्शन दे दें, इस तरफ चलना है, और यहाँ से वापस 75 इंटर। फिर @ डिस्टेंस 45 लेस देन 180 + 45, यानी यहाँ से ये 180 डिग्री यहाँ से बन रहा है, नीचे की तरफ आपका ये 45, ठीक है, एंगल आएगा, तो 225 आप इसको दे सकते हैं, या आप C इंटर करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, कमांड से बाहर, इस तरह से। इसी तरह से जो दूसरा एग्जांपल आपका सीधे सीधे लाइन आपका 20, ये एंगल आपका 60 डिग्री पे, ठीक है। ये आपका इधर से फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये आपका 270 एंगल यहाँ पर बनेगा +30,
ठीक है। तो इसको हम 300 एंगल दे सकते हैं, ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 के बीच का एंगल बनेगा। तो ये 60 डिग्री को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 270 आपका इस तरफ बनेगा नीचे की तरफ, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, प्लस 30 डिग्री उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना है, इसमें कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना है। ओरिजिन आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो नीचे का जो एंगल बनता है वो 270 डिग्री पे बनता है, तो 270 प्लस 30, 300 डिग्री यहाँ पर आएगा। इसी तरह से आप इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, यहाँ स्ट्रेट, तो जो डायमेंशन आपकी इधर है सेम डायमेंशन आपकी इस साइड में भी है, चारों तरफ। तो ये एंगल आपका यहाँ से, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन, यानी ये ओरिजिन पॉइंट होगा और यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी सीधी, तो ये 180 डिग्री पे आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह 60 डिग्री को मैं अगर डिवाइड करूँ तो 30 डिग्री नीचे की तरफ, तो दोनों लाइन आपके पैरेलल आएगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइन ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। तो ऊपर की जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये आपका 150 डिग्री पे, ये लाइन 150 डिग्री पे आएगी, और ये लाइन आपकी 30 डिग्री पे। तो इसको देखो किस तरह से आप यहाँ पर यूज करेंगे। लाइन कमांड, माउस क्लिक करें, 20 डिस्टेंस @ 15, 15 की लाइन की लेंथ है, एंगल का साइन 60 डिग्री, @ 15 <300। फिर आप डायरेक्शन दें, 20 डिस्टेंस ऊपर की तरफ, फिर 20, यहाँ से एंगल आपको जाएगा @ 15 < 150 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये लाइन आपकी और ये लाइन, ठीक है, ये क्योंकि आपका 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो 180 - 30, तो 150 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये जीरो एंगल है, तो टोटल एंगल आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तो 30 तो आपका नीचे की तरफ आएगा, तो 30 आपका ऊपर की तरफ जाएगी, यानी जीरो से ये एंगल जो उठ रहा है वो 30 डिग्री पे उठेगा। तो लाइन कमांड, माउस क्लिक, @ 15 < 30 डिग्री। अगेन आप ऊपर की तरफ चलेंगे, 20 डिस्टेंस दें, डायरेक्शन दें, डिस्टेंस टाइप करें, इंटर करें। अब ये आपका जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पे आपका एंगल यहाँ पर @ 15 < 240 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। फिर इसी तरह से आप स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं और एक लाइन 30 डिग्री इधर है, तो 90 + 30 उसमें जोड़ रहे हैं, तो @ 15 < 120 डिग्री। फिर आप डायरेक्शन दें, 20, नीचे 20। अब यहाँ पर भी आप जो एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये तो आपका 0 डिग्री है, ट्रायंगल आपका बनेगा इधर, तो 30 डिग्री आपका बनेगा, यानी 360 - 30, तो 330 डिग्री। या अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। तो @ 15 < -30 आप इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दे सकते हैं। फिर ये तो आपका 30 डिग्री, यानी ये आपका 180 आ गया, ठीक है, प्लस 30 आप ऐड कर दें, @ 15 < 210, 180 + 13, 30, तो 210, 210 डिग्री, और यहाँ पर वापस 20 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करें, डिलीट करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लाइन मेथड। और नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे, अगला टॉपिक हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो सर्किल पे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सर्किल का यूज करें। तो थैंक यू वेरी मच।